महाभारत के बाद की कहानी। धर्म, पश्चाताप और मोक्ष की यात्रा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सिर्फ विध्वंस और शोक बचा था। पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अपने परिवार, मित्रों और असंख्य योद्धाओं का बलिदान। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध थे, हस्तिनापुर के राजा तो बन गए, लेकिन उनके दिल में युद्ध का पछतावा और अपराध बोध भरा हुआ था। राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। मैदान पर चारों तरफ खून और टूटे हुए रथों के अवशेष पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध की चीखें अब भी हवा में गूंज रही हों। वहीं तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने उन्हें बुलाया। युधिष्ठिर, भीष्म ने कहा, राजा का धर्म है कि वह अतीत में न उलझे, बल्कि भविष्य का निर्माण करे। अब यह राज्य तुम्हारे हाथों में है, इसे धर्म और न्याय से चलाओ। भीष्म के इन शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में कर्तव्य का बीज बो दिया। हालांकि उनका मन अब भी व्यथित था। कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन असली विजय तभी है जब तुम लोगों के घावों को भर सको। करुणा और न्याय के साथ शासन करो और याद रखो, पछतावे का बोझ उतारकर ही जीवन आगे बढ़ता है। कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य राज्य को पापों से मुक्त करना और मृत योद्धाओं की आत्मा को शांति प्रदान करना था। इस आयोजन ने प्रजा के दिलों में एक नई आशा जगाई। हालांकि युद्ध के निशान अब भी मौजूद थे। इधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो युद्ध के अंत में श्रापित हो चुके थे, भटकते हुए जीवन बिता रहे थे। अमृत्व का श्राप उनके लिए एक सजा बन चुका था। प्रतिशोध और अपराध बोध से ग्रस्त अश्वत्थामा हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने लगे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें मुक्ति मिलेगी। 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर धर्मपूर्वक शासन किया। युधिष्ठिर ने न्याय और करुणा से राज्य चलाया। भीम ने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, जबकि अर्जुन ने अगले पीढ़ी के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, जिनमें अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित भी शामिल थे। नकुल और सहदेव ने कृषि और विज्ञान में नए सुधार किए, जिससे राज्य में समृद्धि आई। द्रौपदी, जिन्होंने युद्ध में अपने पुत्रों को खो दिया था, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती रहीं। वे धैर्य और साहस की प्रतीक बन गईं। एक दिन कृष्ण ने धरती छोड़ने का निर्णय लिया। उनके जाने के साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ, जो अंधकार और संघर्ष का युग माना गया। कृष्ण के बिना पांडव खुद को अधूरा महसूस करने लगे। कुछ समय बाद द्वारका से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि यादव वंश आपसी लड़ाई में समाप्त हो चुका है और द्वारका समुद्र में डूब गई है। यह समाचार सुनकर पांडवों को गहरा आघात लगा। ये समझते हुए कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है, पांडवों ने अपना सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान यानी हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी मार्ग में गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अपने साथ एक कुत्ते के रूप में धर्म का प्रतीक लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। वहां उन्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। क्या वे अकेले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे या अपने वफादार साथी के साथ? युधिष्ठिर ने धर्म के प्रतीक को चुना और इस परीक्षा में सफल होकर स्वर्ग में प्रवेश किया। महाभारत की कहानी पांडवों के साथ समाप्त नहीं हुई। यह एक अमर कथा बन गई, जो आज भी मानवता को धर्म, बलिदान और लोभ के परिणामों की शिक्षा देती है। परीक्षित ने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और कृष्ण तथा व्यास के उपदेशों ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म का मार्ग युगों युगों तक जीवित रहे। महाभारत की गूंज हमें आज भी याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां भीतर लड़ी जाती हैं और सच्ची जीत केवल धर्म और सत्य के साथ जीने में है।